सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? बच्चों, हमने जो है वो लास्ट जो अपना लेक्चर पढ़ा उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसको जो है वो आज मुकम्मल करके हम जो है वो जो मॉडर्न थ्योरीज हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो बेटा आपका आज जो लेक्चर नंबर है वो होगा आपका 16 और टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक हो गया बच्चों? टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपने जो है वो सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग को जो है वो स्टडी किया, जिसमें आपने देखा कि द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर इज नाउन एज आयनिक बॉन्डिंग। उसके अंदर आपने जो एग्जाम्पल पढ़ी, वो एग्जाम्पल जो थी बेसिकली वो KCl की थी, जो कि क्या कहलाता है, पोटेशियम क्लोराइड कहलाता है। उसके अंदर आपने देखा कि पोटेशियम के पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 होते हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन जो कि Cl होता है उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं और आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, तो उसकी अगर आप जो है वो सिचुएशन देखें तो वो ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना जो है वो ना तो अक्लमंदी है और ना ही एनर्जेटिकली फेवरेबल है। तो हम क्या करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कराने की बजाय पोटेशियम एक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो क्या बन जाता है, K पॉजिटिव। इसी तरह से जब आप Cl को देखते हैं तो ये एग्जाम्पल क्लोरीन वाली हम बहुत दफा कर चुके हैं और मेरा ख्याल है अब आपको ये अच्छी तरह से जो है वो याद भी हो चुकी होगी। तो क्लोरीन के अंदर बेटा आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक की कमी है तो एक गेन कर लिया जाता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है वो कौन सा होता है, जो पोटेशियम से आया हुआ Ka से आया हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उसको गेन कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जो है आपके पास आयंस जो होते हैं उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ आयंस, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह से इसी हम जो है फिनोमिना को अगर K और Cl के ऊपर अप्लाई करते हैं तो K पॉजिटिव होता है वेयर एज Cl नेगेटिव होता है। तो बेटा इन ऑपोजिट चार्जेस और ऑपोजिट जो साइंस होते हैं, देयर इज अ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम, द फोर्स नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट इन द ऑपोजिटली चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस आयंस। तो क्या होता है, वो दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं और हम कहते हैं कि ये क्या है, आयनिक बॉन्डिंग है। इसमें आप बहुत सारी और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसमें आप NaCl की एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें आप MgCl2 की एग्जांपल ले सकते हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। आफ्टर दैट हमने जो है वो स्टडी किया कोवलेंट बॉन्ड को और उसमें हमने ये पढ़ा कि आपके पास जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि एक के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है और एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा ले लेगा।
ऐसी सिचुएशन ना हो और दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, जो कि हम उसको देख सकते हैं और देखा भी हमने हाइड्रोजन से। उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों के आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब फर्स्ट शेल में आप जानते हैं कि फर्स्ट शेल कौन सा होता है, ड्यूप्लेट, मतलब कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2। अब हाइड्रोजन के पास एक एक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरे को, तो ये क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा करने से इनके दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, जिनको हम ड्यूप्लेट कहते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग करने की वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स पे चलते हैं। तो बेटा वो टाइप्स आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो वो होती हैं आपके पास, एक होती है नॉन पोलर और एक होती है टाइप कौन सी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की। ओके, अब बच्चों नाम से जाहिर है कि नॉन पोलर से मुराद कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके पोल्स नहीं होंगे। पोल से मुराद क्या है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद नहीं होगा। वेयर एज पोलर में क्या होगा कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है 2 एटम से, 3 से या 4 से मिलकर बना हुआ, उसके अंदर बेटा आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों आएंगे, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, पोलर। तो ये हमने नॉन पोलर की बात पहले भी पढ़ी हुई है, तो इसको हल्की सी हम जो है वो ओवरव्यू देते हैं। और इसमें क्या बताता है बच्चों आपको कि इसमें आप फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल ले लें, जैसा कि आपके पास क्या है, आप ले सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन को, H2 को, तो ये आपके पास इस तरह से है। तो बेटा आप किसी भी चीज की पोलैरिटी को या नॉन पोलैरिटी को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि आप डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे जैसा कि हम काफी दफा देख चुके हैं, हाइड्रोजन की बात काफी दफा हुई, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, तो अगर उस हाइड्रोजन की 2.1 है तो बच्चों इसकी भी 2.1, तो अगर आप इनके अंदर डिफरेंस चेक करें तो 2.1 माइनस 2.1 तो डिफरेंस आएगा 0, लिहाजा आप किसी को भी पॉजिटिव या किसी को भी नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम आज जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की तरफ। तो इसमें कहता है कि जब 2 डिफरेंट एटम्स एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, मेरा मतलब कि एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड बनाते हैं 2 डिफरेंट एटम्स, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इक्वली शेयर नहीं होता है, ठीक है, उन दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। तो हम इनको कहते हैं कि ये पोलर नहीं है बल्कि नॉन पोलर है। अगर आप इसके अंदर एग्जांपल देखें तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो आपको दी गई है, ये मैंने पहले भी आपको किसी और टॉपिक में दी थी, आज फिर इसकी बात कर लेते हैं। तो वह बेटा है आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की। इसमें अगर आप सिनेरियो देखें तो आपके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कि ऊपर भी लिखी हुई है वो 2.1 है, और यहां पे आपके पास जो है वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, जिसको आप 4 कहते हैं। तो बच्चों अगर आप इनका डिफरेंस निकालें तो 4 माइनस 2.1 तो डिफरेंस आता है 1.9। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लास्ट पैसेज में हमने जो है इसको डिस्कस किया था। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि 2 एलिमेंट्स हैं और ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेट्रोएटॉमिक इसको इसलिए कहा जाता है कि जिसके अंदर 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बॉन्ड बना हो। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, एक की 4 है, एक की 2.1 है। अब यहां पे आपने ये चीज याद रखनी है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर आप कौन सा चार्ज लगाते हैं, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी कम होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो बच्चों ये तो आपको समझ आया कि हमारे पास ये पोलर है। पोलर किस लिए है कि पॉजिटिव भी है इसके अंदर और नेगेटिव भी है। ऊपर वाला जो आपने एग्जांपल पढ़ी वो नॉन पोलर है। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव मौजूद नहीं है। अब इसमें देखें, हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैं बुक से आपकी डेफिनेशन बताता हूं। तो बताता है व्हेन 2 डिफरेंट एटम्स आर जॉइंड बाय अ कोवलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज नॉट इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। तो इक्वली शेयर नहीं होते हैं। इक्वली शेयर क्यों नहीं होते हैं बच्चों? काफी दफा आपके साथ बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें कहता है कि डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसमें देखें फिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो लिहाजा मैं आपको यहां पे ये बताऊंगा कि अगर आप इस हाइड्रोजन की और नीचे वाले HF की बात करें, देखिए इसके अंदर आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर था ऐसे,
ठीक है। तो आपके पास दोनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, खींचने की जो कैपेबिलिटी थी वो सेम थी, लिहाजा दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहे और इनके दरमियान बॉन्ड मौजूद है। ओके, अगर आप यहां पे देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि 2.1 थी और आपके पास जो है वो फ्लोरीन की कितनी थी, वो 4 थी। तो बेटा आपके पास यहां पे है तो ये सेंटर में होने की बजाय किसकी तरफ होते हैं, फ्लोरीन की तरफ होते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही क्यों आता है, या ये कह सकते हैं या आप ये सोच सकते हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव क्यों आता है, पॉजिटिव क्यों नहीं आता। तो बच्चों होता ये है कि आपके पास वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एक तो उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, ये उनको भी कैप्चर कर लेता है, उनको भी अट्रैक्ट कर लेता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जब वो भी इसके पास आ जाते हैं तो यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड बढ़ जाएगा, जिससे मुराद आसान अल्फाज में ये है कि इसके पास अपने भी इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे वो भी इसने खींच लिए, तो लिहाजा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बच्चों ये थी इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दूसरा आप नेक्स्ट देखें तो आपके पास एग्जांपल है किसकी, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो यूं होता है H2O, और इसके ऊपर लोन पेयर भी होते हैं, वो भी आप लगा लें। लेकिन अगर आप इसका बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो इसके अंदर जो एंगल होता है वो होता है आपके पास 104.5 का। इधर एंगल जरूरी तो नहीं है, मैं वैसे आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। 104.5 का ये एंगल्स आप जो है वो आगे आने वाली जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनके अंदर पढ़ेंगे और इनकी रीजन भी जानेंगे कि इसके अंदर 104.5 क्यों है और बाकियों के अंदर जो है वो चेंज क्यों होता है। तो लिहाजा इसके अंदर ये है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे अगर आप, तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की जो है वो 3.5 है, वेयर एज हाइड्रोजन की आप पिछली दो एग्जांपल्स में पढ़ के आए वो 2.1 और 2.1 ही है। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम, और वो क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन की कम है तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इसकी एक सेकेंड एग्जांपल है। अगर आप तीसरी एग्जांपल देखें जो कि क्या है, मिथाइल क्लोराइड है आपके पास। मिथाइल क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला होता है CH3Cl, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा बेसिकली आपके पास, अगर आप इसको लिखें यूं करके, तो ये आपकी बुक की तरह पहले लिखते हैं ना हम लोग, ऐसे और ऐसे। अब इसमें क्या शो कर रहा है बेटा, इसमें शो कर रहा है डॉट्स को शो कर रहा है। तो वो डॉट्स का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुए हुए हैं। तो कार्बन का ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, और मैं जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उसको ब्लैक से शो करूंगा और क्रॉस से शो कर देता हूं। ये आपके पास हाइड्रोजन का, ये आपके पास हाइड्रोजन का, ये आपके पास हाइड्रोजन का, और यहां पे आपके पास कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था जो कि आपके पास बेसिकली क्या है, वो आपके पास इधर मौजूद है, ठीक है। बाकी जो Cl के हैं आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखिए बेटा इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि मैंने बेसिकली मैंने दो डॉट्स यूज किए हैं, दो कलर्स यूज किए हैं। एक मैंने ब्लू कलर यूज किया है और एक मैंने ब्लैक कलर यूज किया है। एक मैंने यूज किया है जी डॉट और एक मैंने यूज किया है क्रॉस, ठीक है। बल्कि मुझे ब्लैक को क्रॉस से शो करना चाहिए। तो एक मैंने यूज किया है क्रॉस ब्लैक कलर से और एक मैंने यूज किया है डॉट ब्लू कलर से। तो देखिए डॉट किसके एलिमेंट हैं या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये किसके हैं, कार्बन के, और ब्लैक किसके हैं, क्लोरीन के और हाइड्रोजन के। ये जो चार ब्लू आपको नजर आ रहे हैं ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको ये शेयर करके बाकी चीजों के साथ अपने बॉन्ड बनाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया जी बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया जी बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया बॉन्ड बन गया। आप देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं ये सेंटर में है, लेकिन यहां पे देखिए क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं रहा बल्कि क्लोरीन उसको खींच के अपनी तरफ ले गया, क्योंकि इन सब में से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों वो कौन है, वो आपके पास बेसिकली आपका क्लोरीन है। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है
3, कार्बन की होती है 2.5 और हाइड्रोजन की आप जानते हैं 2.1 एंड 2.1 एंड 2.1। तो आप कंपैरेटिवली देखें तो आपके पास क्या है जी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है। इसीलिए जब उसने नेक्स्ट के अंदर जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से बनाया तो कुछ यूं बनाया, कार्बन सेंटर में लिखा, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक Cl इधर। तो बेटा आपके पास ये क्या हो गया कि इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। आप चाहें तो आप हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, तो एक ही बात है ना, ठीक है। तो आपके पास जो है वो आप इनके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमने कार्बन पे लगा के इसको शो कर दिया। तो बच्चों ये आपके पास हो गई पोलर कोवलेंट बॉन्ड की 2-3 एग्जांपल। नीचे आप देखें तो मिथानोल की भी है, उससे नीचे आप देखें तो आपके पास नाइट्रोजन की भी है, उसके बाद देखें तो आपके पास ऑक्सीजन की भी है। ये सारी एग्जांपल जो है वो मौजूद है, लेकिन ये फिनोमेना है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का। लेकिन याद करने की हद तक अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इसको कितना करना है, ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो बच्चों ये आपके पास इतना ही काफ़ी है कि आपको पहले पता हो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सेकेंडली आपको पता हो कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, और इनकी 2-3 एग्जांपल्स जैसा मैंने आपको टॉपिक्स के अंदर करवाई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पेज नंबर 165 के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आइए बच्चों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है और उसको हम कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इधर ही लिख देते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव बॉन्ड इसको बोला जाता है। अब इसमें देखिए बेटा कंपैरिजन की स्टडी करेंगे हम लोग, और देखेंगे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन यूं करके दूसरे एलिमेंट को पकड़ा देता है, मतलब कि मैंने दे दिया और जिसको दे दिया ये उसका हो गया, मेरे हाथ से गया और उसका हो गया। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जाता, शेयर किया जाता है। जिस तरह आप दो कजन्स या बहन भाई या दो भाई जो है वो किसी चीज को शेयर करके यूज करते हैं कि ये मेरी भी और तुम्हारी भी, तो ये शेयर हो रहा है। अब बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द लोन पेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इनका कॉमन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखिए मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। अब इनकी आगे से 2 टाइप्स हैं, ठीक है जी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। एक बेटा आपके पास होते हैं बॉन्ड पेयर्स और दूसरे होते हैं आपके पास लोन पेयर्स, ठीक है जी। अब होता क्या है इनमें फर्क क्या है बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को यूटिलाइज कर लेते हैं, किसके लिए, किस काम के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। और जो अपने आप को बॉन्ड में या बॉन्डिंग प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लोन पेयर्स। जिस तरह आइए मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, एक वैसे देता हूं एग्जांपल और एक आपकी एग्जांपल जो है वो डेफिनेशन के साथ आ जाएगी और इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ये वाटर मैंने जो है वो उसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, या फिर ये H2O मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसको देखेंगे अच्छी समझ आ जाएगी आपको। अब आप देखें कि ऑक्सीजन जो है उसने क्या किया, उसने बेटा ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये अकेले हाइड्रोजन ने नहीं बना लिया। आपको पता है हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक दूसरे के साथ मिलाया और क्या बना लिया, बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन का क्या है, बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर। लेकिन यहां पे ये जो आपके पास 2 डॉट से शो किया जाता है इसको क्या कहते हैं, लोन पेयर, क्योंकि इसने बॉन्डिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया और ये आपके पास ऊपर या साइड पे कहीं पे मौजूद रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो सबसे पहले आपको आई होप कि समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड बना लेते हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो रह जाते हैं वो लोन पेयर। अब चलते हैं आगे। बहुत सारे आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से नाइट्रोजन भी है, उसके पास लोन पेयर मौजूद होता है। इस फिनोमेना में, इस थ्योरी के अंदर आपके पास जो एलिमेंट है वो अपना लोन पेयर किसी उस एलिमेंट को ट्रांसफर कर देता है जिसको इसकी जरूरत होती है, और जब ट्रांसफर किया जाता है तो बेटा ये लोन पेयर को शो करने का तरीका ये होता है कि हम इसको एरो से शो करते हैं। तो जिस तरफ वो जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है वेक्टर वगैरह, वही वाला वेक्टर से शो करते हैं।
तो उसकी जो टेल होती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको, डोनर को, और जो हेड होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्सेप्टर को। इसमें आप अमोनिया की और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पेज 165 से। तो कहता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान ये बनता है। कब बनता है? व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर कह लें या आप लोन पेयर कह लें, व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, के एक एटम जो है या एक एलिमेंट जो है वो अपना लोन पेयर दूसरे को ट्रांसफर जब कर देता है तो उसकी वजह से जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कहता है आइए एग्जांपल देखते हैं किसकी, अमोनिया की और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, जिसको हम BF3 कहते हैं। कहता है अगर बात की जाए अमोनिया की, जो कि बेटा ये है आपके पास, मैं इसको स्ट्रक्चर में लिखता हूं ताकि आप इसको समझ सकें। तो ये है आपके पास, ठीक है जी, तो ये इसका ये लोन पेयर है, ठीक है जी। तो ये कहता है कि जब अमोनिया को अगर आप देखें तो इसके पास 3 कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, 1 2 3। तो ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनको क्या कह रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है। और इसके अंदर एक लोन पेयर है, तो वो बच्चों आपके पास यहां पे आपको डॉट्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो कहता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। दूसरी जानिब अगर आप देखें जो आपके पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं BF3 कहते हैं। उसको आगे मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो BF3 अब इसके बारे में ये बताता है कि इस BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें से जो बोरॉन है इसका आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर बेटा कंप्लीट नहीं है इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कहता है कि इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो डोनेट करता है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर आप कह लें एक्सेप्टर की तरफ। एक्सेप्टर कौन होगा, वो BF3 होगा। तो कहता है कि आपके पास इस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाता है और इसको हम एरो से शो करते हैं। तो आइए बच्चों इसके बॉन्ड को देखते हैं। तो ये चला यहां से, तो यहां पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये हो गया जी नाइट्रोजन, ये हो गया H, ये हो गया H, ये H। अब मैंने बताया था जो डोनर होता है टेल उसकी तरफ और जो एक्सेप्टर होता है हेड उसकी तरफ। अब ये जो आपके पास शो किया जा रहा है ये वाली चीज, तो इसकी टेल का मतलब है कि ये डोनर है और ये बेटा हेड है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक्सेप्टर है। इसके अलावा इसके ऊपर हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी लगा देते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेता है वो नेगेटिव होता है। लिहाजा इस ओवरऑल स्पीशीज को देखें तो ये क्या होती है, ये न्यूट्रल होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके जो है वो इस सारे प्रोसेस को क्या बना रहे होते हैं, न्यूट्रल बना रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहता है आपके पास द कम्प्लेक्स सो प्रोड्यूस इज ओवरऑल न्यूट्रल, जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल है। तो चार्जेस जो हैं इनको इंडिकेट किया जा रहा है नाइट्रोजन पे और बोरॉन एटम्स पे, तो वो अट्रैक्शन दिखाई जा रही है। ये कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि वो जो डोनेशन है या एक्सेप्टेंस है वो दिखाई जा रही है कि इलेक्ट्रॉन दिया किसने है और इलेक्ट्रॉन लिया किसने है। तो कहता कुछ कंपाउंड्स में जब फॉर्मेशन हो जाती है कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वैनिशेस, मतलब कि कोई फर्क नहीं रहता है कि इसमें से कोवलेंट बॉन्ड कौन सा था और कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बेटा ये आपके पास कोवलेंट था, ये आपके पास कोवलेंट है, ये आपके पास कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट, इसी तरह से ये सारे कोवलेंट है। सिर्फ इसमें से कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो है वो ये वाला एक बॉन्ड था। तो कहता है इसकी जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो रिजेम्बलेंस होती है कोवलेंट बॉन्ड से कि सम टाइम हम पहचान ही नहीं पाते कि इसमें से कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है, तो वो आपके पास फर्क खत्म हो जाता है। आइए एक और एग्जांपल इसकी करते हैं। तो कहता है अगर आप वाटर को क्या करें, डोनेट करें, वाटर डोनेट करे सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसको, हाइड्रोजन को। जिस तरह से आप देखें वहां पे भी वाटर ड्रा किया हुआ है और मैंने उसके ऊपर लोन पेयर बनाए हुए हैं। तो आइए हम एक और जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, ये वाटर हो गया बच्चों, ये इसके ऊपर लोन पेयर और ये आ गया आपके पास H पॉजिटिव। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा इसको। तो जो ही ये ट्रांसफर करेगा बच्चों तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ यूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये एरो बना के ऊपर H। अब देखिए टेल जो है
वो किसको शो कर रही है, वो शो कर रही है डोनर को, और हेड जो है वो किसको शो कर रहा है, एक्सेप्टर को। तो आपके पास एक चीज आपको शायद कंफ्यूज कर दे कि आप देख रहे होंगे कि उसने ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है। अब आप देखें एच के ऊपर उसने नेगेटिव जो है वो लगा सकता है, अगर लगाया हुआ है तो बेहतर है, अगर नहीं लगाया हुआ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वही वजह है कि डोनर और एक्सेप्टेंस। दूसरा वजह होती है बॉन्डिंग टेंडेंसी की, कि ऑक्सीजन की बॉन्डिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी 2 होती है। अब ये 3 बना रहा है, लिहाजा आप इस बात में नहीं जाएं, क्योंकि अभी ये आपका जो है वो टॉपिक या कोर्स में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गया आपका सारा जो आपने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग थी, आयनिक कोवलेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मैंने सबके साथ आपको एटलीस्ट जो है 2-2, 3-3 एग्जांपल्स करवा दी हैं, तो आप इन एग्जांपल्स को ज़हन में रखें। देखिए एग्जांपल्स याद नहीं करें, आप थ्योरी को समझें। जब आप थ्योरी को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इसको जो है वो एग्जांपल को किसी भी जो है वो मॉलिक्यूल से या किसी भी तरह की एग्जांपल दे के आप इसको जो है वो कर सकते हैं। आगे बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब मॉडर्न थ्योरीज क्या थी, मैंने कल भी बताया कि मॉडर्न थ्योरीज वो हैं जो हाल ही में इस्तेमाल हो रही हैं, आज के दौर में इस्तेमाल हो रही हैं। और ये थ्योरीज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन थी लेविस मॉडल की। मतलब कि लेविस मॉडल हमें वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा था जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो हमें चाहिए थे, हम चाहते थे कि ऐसे रिजल्ट्स दे। तो कहता है कि क्लासिकल जो लेविस मॉडल है ये एक्सप्लेन ये करता है कि हाउ एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, के एटम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। वही आप अभी पढ़ के आए हैं, आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कहता है ये हमें ये भी बता देता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किस तरह से शेयर हुए। ये बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये आपको लेविस मॉडल नहीं बताया है। तो कहता है लेकिन एक लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है। तो पेज नंबर 167 के ऊपर वो लॉजिकल क्वेश्चन अराइज करता है। कहता है कि ये क्वेश्चन है बुक का, आर दीज एक्सप्लेनेशन just enough to justify the diversified world of the molecules and how do the electron avoid each other in spite of their repulsions। तो कहते हैं कि ये जो इसने जो अभी तक बात बता दी है, आयनिक कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, जो भी बातें बताई हैं, क्या यही बातें सिर्फ काफी होंगी इतने बड़े मॉलिक्यूल के डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए? तो बेटा ये काफी नहीं थी। इसके अलावा इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है आपके पास अगर कोई रिपल्सिव फैक्टर आता है तो वो सिर्फ यही आता है कि जी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं। तो कहता क्या इसके अलावा कोई रिपल्शन मौजूद नहीं है? तो बेटा इन चीजों को हमने जो है इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नीचे दिया जा रहा है और वो आंसर यही है कि हमें मजीद थ्योरीज बनाने की जरूरत थी। तो आइए देखते हैं। तो कहता है जो आंसर है वो सिंपली लाई करता है इस फैक्ट के ऊपर कि लेविस मॉडल जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई था, बहुत ही ज्यादा सादा था। मतलब कि जो मॉडर्न थ्योरीज को या मॉडर्न जो कंपाउंड डिस्कवर हो रहे थे उनको बेटा एक्सप्लेन करने में ये कामयाब नहीं रहा था। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो जानना बहुत अहम है। लेविस मॉडल शेप्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो कहता है शेप्स इसलिए अहम है क्योंकि शेप्स की बिना के ऊपर ही आप जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको जज करते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल की डिमेंशनल अरेंजमेंट जानना बहुत जरूरी है। एक ट्रू मॉडल वो होता है जो कि जस्टिफाई करे किसको? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को, उसकी बॉन्ड पोलैरिटीज को, उसके बॉन्ड डिस्टेंस को और बहुत सारे एनर्जी ट्रांजिशंस को जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से होती हैं। तो मैं इन वर्ड्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहले क्या है बेटा, आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है कि कोई एलिमेंट है अगर तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कलर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी बीच में बात कर लेते हैं, उसकी जो है बेटा वो एसिडिटी क्या है, पीएच रेंज क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास डेंसिटी क्या है उसकी, ये सारी चीजें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गई। उसके बाद शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बेटा हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप होती है। जिस तरह आइए आपसे बात करते हैं तो H2 इसकी कौन सी शेप है, मैं लिखता जाता हूं साथ, ये आपके पास लीनियर शेप होती है, ठीक है। लीनियर में आ जाता है, एंगल आप कंसिडर कर ले 180 का है। अगर आप इसकी देखें तो इसकी बेटा बेंट शेप होती है। कौन सी शेप होती है? बेंट शेप, या फिर इसको वी शेप भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल वर्ड इज बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप, ओके, एंगुलर भी कहा जाता है। अगर आप नेक्स्ट आ जाएं इसके ऊपर तो इसकी शेप होती है टेट्रागोनल, या फिर इसको हम टेट्राहीड्रल भी कहते हैं, ओके जी। उसके बाद देखें
तो नाइट्रोजन की ये वाली शेप आ गई, तो ये भी टेट्राहीड्रल ही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 हैं, तो ये टेट्राहीड्रल कैसे? ये बेटा इन थ्योरीज ने आपको यही बताना है और यही हमने इसके अंदर पढ़ना है। ये आपके पास है तो ये बोरॉन ट्राइफ्लाइड, अगर 3 एलिमेंट है तो इसको ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं। तो मतलब शेप्स होती हैं, तो ये शेप्स बताना, ज्योमेट्री उनके नाम बताना, जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर 4 के लास्ट में पढ़े कि आपके पास जो है वो ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, ये सारी चीजें। आगे बात करें अगर तो बॉन्ड पोलैरिटीज मेरा बेटा आप ये पढ़ के आए हो कि हाउ मच द बॉन्ड इज पोलर, तो आपने इसको कैसे निकालना है कि 4 - 2.1 तो 1.9, ये बॉन्ड पोलैरिटी होती है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं उनको माइनस करें तो उनकी पोलैरिटी आपको हासिल हो जाएगी। बॉन्ड डिस्टेंस, ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जो है वो बॉन्ड के साथ हमने क्या किया हुआ है, हमने उसको जो है वो मिलाया हुआ है, उनको जोड़ा हुआ है। तो बच्चों इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है, बॉन्ड जितना लंबा है, उसको क्या कहा जाता है? बॉन्ड डिस्टेंस कहा जाता है। और बहुत सारी एनर्जी ट्रांजिशन से मुराद कि जब भी आपके पास बॉन्ड बनता है, रिएक्शन होता है, तो एनर्जी चेंजेस आते हैं। लिहाजा आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ये और ये रिएक्ट किया है तो बेटा ये आपके पास ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी एनर्जी चेंज हो गया, आपके पास इसके अंदर एनर्जी चेंजेस आते हैं, वो भी इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो एनर्जी चेंजेस के बारे में भी बताए, तो कहता है दिस मॉडल should also make clear the unique behavior features of molecule during chemical reaction, और उसके behaviors के बारे में भी बताए। तो इस तरह से लेविस मॉडल जो था इन किसी भी चीज़ के बारे में, बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, तो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता था। लिहाजा हमें नई थ्योरीज की जरूरत पड़ी। तो बच्चों वो हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। तो पहली आपके पास तो कौन सी थ्योरी है? वेस्पर थ्योरी है। फर्स्ट वन इज PR, इसको हम क्या कहते हैं? इस थ्योरी का नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्शन थ्योरी। अगली अगर आप देखें थ्योरी, तो सेकंड थ्योरी है आपके पास बच्चों VBT। ठीक है, ये क्या होती है? V फॉर वैलेंस, B फॉर बॉन्ड और T फॉर थ्योरी। उसके बाद थर्ड वन है आपके पास MOT। MOT क्या होती है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये 3 थ्योरीज थी जो कि आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड या किसी भी जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। और बच्चों आपको एक और बात बताता चलूं, आपको इन थ्योरीज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, इन तीनों में से एक थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन में आने के जो है वो 95% चांसेस हैं। इंशाल्लाह हमने ये थ्योरी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करनी है। लिहाजा जो है वो आप इसको मिस मत कीजिए, इसको बड़ी अच्छी तरह समझिए। पहले बताने का मकसद यही होता है कि आप अपना फोकस जो है वो 100 नहीं 200% कर लें, क्योंकि इसमें से आपको एक लॉन्ग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो ज़रूर आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते ही हैं और आम तौर पे यही आया करते हैं। तो बच्चों इसमें जो आपने आज तक पढ़ा, अगर आपको कोई उसमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ ज़रूर उसको जो है वो नोट डाउन करें और अपनी डिस्कशन क्लास में जो है वो मुझ तक पहुंचाएं, ताकि आपकी प्रॉब्लम को क्लियर किया जा सके। जो पढ़ा है उसको याद करें, पूरी तरह से तैयार करें और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।